आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग को डिवाइड कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स के अंदर। जैसे हमने एक स्ट्रिंग दी हुई है A A B B C C, सो इसको हमने तीन पार्ट्स में तोड़ना है। अगर हमने इसे तीन पार्ट्स में तोड़ा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा, इसका तीन में तोड़ा तो हमने तीन स्ट्रिंग्स बनेंगी इसकी। सबसे पहली स्ट्रिंग होगी इसमें से A A, दूसरी स्ट्रिंग होगी B B एंड थर्ड स्ट्रिंग होगी C C। हमें ये ध्यान रखना है इसका, हमें तीन पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है। अगर ये इक्वल पार्ट्स में नहीं हो, लेट सपोज हमने मान लिया कोई और स्ट्रिंग ले ली हमने, जैसे एक स्ट्रिंग है हमारे पास ए ए है, बी बी है, लेकिन सी 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 है, तो इसे नहीं तोड़ सकते क्योंकि इसमें शुरू में दो पार्ट्स इसके हो गए। इसमें दो पार्ट्स हो गए, ठीक है, ये चल जाएगा, बी बी भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सी सी नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि इसके हैं तीन पार्ट सी के, सो हम इसे ध्यान रखना है। सारे कंडीशन हम अप्लाई करेंगे हमारे जावा प्रोग्राम में। इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल बना लेते हैं। हमने इसका नाम रखा है डिवाइड str.java में। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेंगे str नाम से, एंड यहाँ पर हम स्ट्रिंग पास करेंगे। मैंने पास कर दी योगेश। अब यहाँ पर हम एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे int temp, जिसकी वैल्यू ली 0 हमने। नाउ एक int वेरिएबल ले लेंगे कैरेक्टर्स कैर। यहाँ पे कैर हमारा काम करेगा, जितनी भी हमारे इसकी लेंथ होगी हमारी स्ट्रिंग की, उसे होल्ड करके रखेगा। कैरेक्टर कैर्स की वैल्यू हो जाएगी, हम दे देते हैं इसमें str डॉट लेंथ की मदद से, लेंथ फंक्शन से हम इसकी जितनी भी इसकी लेंथ होगी वो इसे हम इसमें स्टोर करा लेंगे। नाउ अब हमें चाहिए, हम एक इंटीजर n ले लेंगे। n होगा यहाँ पे कितनी हमें इस एक जैसे एक स्ट्रिंग दी है, इसे कितने पार्ट्स में तोड़ना है। हम यहाँ पर n ले लेंगे, जैसे मैंने अभी बता दिया, यहाँ पे तीन में तोड़ देंगे इसे। नाउ अब हम यहाँ पर लेंगे एक स्ट्रिंग एरे, जो कि जब भी हमारी स्ट्रिंग टूटेगी पार्ट्स में, वो उसे स्टोर करेगा। हमने यहाँ पे ले लिया एक स्ट्रिंग एरे str1, एंड इसकी लेंथ हम देंगे कैर्स। हमने इसकी लेंथ दी है कैर्स, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। ओ सॉरी, कैर नहीं, यहाँ पर हम इसकी लेंथ देंगे n, क्योंकि हमें तीन पार्ट्स में तोड़ना है, तो तीन हमारे स्टोर हो जाएगी कैरेक्टर्स स्ट्रिंग कैर में। अब हमने जैसे यहाँ पे देखा था हमारी इक्वल स्ट्रिंग होनी चाहिए। जैसे ए ए बी बी सी सी है, तो इसे हमारी डिवाइड हो सकती है नहीं, पहले वो कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पर सिंपल लिख देंगे इफ जो हमारी str डॉट लेंथ, हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो डिवाइड हो सकती है नहीं। हम यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करेंगे एंड इसको यू डिवाइड कर देंगे हमारे n से। दैट मीन्स हमारी जो ये स्ट्रिंग है इसको तीन पार्ट्स में तोड़ना है, n इक्वल टू तीन, तीन पार्ट में तोड़ना है। तीन से डिवाइड हो सकती है नहीं है। इक्वल इक्वल नॉट इक्वल 0, अगर वो 0 के बराबर नहीं आ रही है, यहाँ पे हम पॉसिबल ही नहीं है हम डिवाइड करना। यहाँ पे कर दिया हमने प्रिंट ln स्ट्रिंग str कैन नॉट बी डिवाइडेड। अगर ये जैसे डिवाइड नहीं हो पा रही, नहीं हो पाएगी, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये डिवाइड हो पा रही है, हमारा एल्स पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अब हमारे एल्स पार्ट में हम चला देंगे यहाँ पर फॉर लूप एक i इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन, जो इस i है हमारा str की लेंथ के हिसाब से चलेगा। str डॉट लेंथ फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया हमने, एंड i इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर नोट करना है जो i होगा हमारा वो कितना चलेगा। i चलेगा i प्लस कैर्स। i प्लस कैर्स क्यों चलेगा? हमारा जो कैर है हमारा, इसमें जो इसकी लेंथ आएगी, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसकी लेंथ यहाँ पर आएगी, एंड यहाँ पे लेंथ आएगी, और ये डिवाइड किया जाएगा n से। लाइक वाइज जैसे कि हमने किया
जैसे हमारी स्ट्रिंग थी ए ला, ये है हमारी स्ट्रिंग, मान ली हमने हमारी स्ट्रिंग है ए, सो इसमें एक ये कैरेक्टर अलग हो गया, बी अलग हो गया, सी अलग हो गया। अगर तो सिंपल एक जो कैरेक्टर होगा, दो कैरेक्टर्स है तो उसकी वैल्यू जो है कि कितने कैरेक्टर्स है वो हमारे एक कैर बताएगा। तो हमारा लूप उन दो कैरेक्टर्स तक ही चलेगा। जैसे ए था तो ये ए तक जाएगा स्ट्रिंग में। एंड यहाँ पे डिवाइड बाय एन होगा ये। सो हमने एक ये एन को ऊपर डिफाइन करेंगे इसके। नाउ सो अब जब भी लूप हमारा चलेगा आई प्लस कैर्स तक, तो हमें इसको स्टोर करा लेंगे जो हमारी स्ट्रिंग आएगी। पार्ट नेम ले लिया हमने, एक स्ट्रिंग टाइप बना लिया पार्ट। एंड एस टी आर जो हमारी स्ट्रिंग थी डॉट, उसकी हम कर देंगे सब स्ट्रिंग। यहाँ पे बोल रहे बिगिन इंडेक्स हो जाएगा हमारा आई, जो हमारा सिंपल होगा, एंड जो हमारा एंड इंडेक्स होगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर आई जो है हमारा आई प्लस कैर्स हो जाएगा। बिकॉज इसका रीजन है सिंपल है, यहाँ पे ए है, सो यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 हो गया, या कोई और आगे स्ट्रिंग होती तो हमें सिर्फ जो उसके पार्ट्स बने हैं उन पार्ट्स तक ही हमें उस लूप को चलाना है स्ट्रिंग को लेके, और उसे स्टोर कराना है हमारे पार्ट नाम के स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग वेरिएबल में। तो नाउ अब हमारे यहाँ पे जो ये पार्ट आया, ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है, ये हर टाइम जब भी लूप हमारा दोबारा आएगा क्रिएट होता रहेगा। सो हमारे जो हमारी चला ये पार्ट में जो कैरेक्टर्स तक चले हमें उसे स्टोर कराना है। सो हमने यहाँ पे एक नया वेरिएबल यहाँ पे स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर किया था str1। तो उसमें हम इसे स्टोर करा लेंगे str। एंड अब आई को हम यूज नहीं कर सकते इन इंडेक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आई जो है इंक्रीमेंट होगा हमारा आई प्लस कैर टाइम। सो हम यहाँ पर हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया था 0। सो हम यहाँ पर इसको टेम्प को इसमें यूज कर लेंगे। 0 इंडेक्स पर हमें क्या स्टोर करना है, हमें स्टोर करना है ये जो हमारे इस पार्ट जो हमने इकट्ठा किया है आई प्लस कैर्स पे, जो पार्ट हमने स्ट्रिंग वेरिएबल में डाला है। सो इसको हम इसमें डाल देंगे पार्ट। एंड यहाँ पर टेम्प को कर देंगे इंक्रीमेंट। सो यहाँ अच्छा यहाँ पे है str1 है हमारा। सो हमारा बेसिक लॉजिक तैयार हो गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसे नॉर्मली कर देंगे, इसको इसका आउटपुट निकालेंगे। तो आउटपुट के लिए हम यहाँ पे लूप चला लेते हैं और यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करते हैं, जैसे system.println